श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक को कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने संकलित किया है। इसमें उन्होंने सद्गुरुदेव की कहे हुए वचनों को नोट कर लिखा है और उन प्रसंगों को भी लिखा है जो कि उन्हें किसी ने बताए होंगे या उनके समक्ष घटित हुए थे। हम आजकल भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों की बातों के अंतर्गत जो कोई भी उपदेश श्री गुरुदेव ने कहा था वही पढ़ रहे हैं। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। गुरुदेव ने पुनर्जन्म और परलोक की कुछ बातें इस तरह कुछ उपदेश दिया है, सो आप अब सुनिए। पुष्ट 223 पर गुरुदेव ने कहा, एक ही आत्मा का विभिन्न शरीरों में भ्रमण होता है। ऐसा मानने पर ही परलोक, पूर्व और पुनर्जन्म का सिद्धांत टिकता है। काल अखंड है, एक रस धारा प्रवाह है ही। पहले भी था, अब भी है, वह आगे भी रहने वाला ही है। कभी नहीं था या भविष्य में नहीं होगा, ऐसी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। तात्पर्य यही कि काल नित्य है, अखंड है। इस नित्य अखंड काल में ही समय समय पर विभिन्न स्थितियों का उद्गम तथा लय, प्रलय, बंधन, मुक्ति, जन्म, मृत्यु व्यक्त होते हैं। जो कालातीत है वही शाश्वत सत्य, वही एकमात्र सर्वस्वतंत्र, सर्व समर्थ है और उसी सर्वेश्वर परमेश्वर के अधीन काल, कर्म, प्रकृति, जीव मात्र होते हैं। प्रलय अवस्था में जीव, जगत और ईश्वर का अर्थात परमात्मा की सत्यता का दर्शन नहीं हो पाता है, अव्यक्त रहता है। जब परमात्मा का संकल्प होता है तब उसी सतचित्त आनंद के रोमांचित होने पर सृष्टि का बीज अंकुरित हो जाता है और तभी रूप, रस इत्यादि के साथ जीव जगत का क्रमशः व्यक्त रूप प्रस्फुटित होता है। तभी अनंत जीव कर्म वासना में विचरण करने लगते हैं। जीवों का यह विचरण अनादि काल से चल रहा है। जीव मात्र का जीवन कर्ममय होता है। कर्ममय जीवन से जीव उत्कर्ष को पाता है। क्रमशः जीव अनादि नित्य है। जीव स्वरूप में अणु है, परंतु सतचित्त और आनंदमय परमात्मा का अंश है, इसलिए नित्य है। जीव एक लोक में से दूसरे लोक में जाता है, यह असंभव नहीं है। वह अपने सूक्ष्म शरीर को, जिसको लिंग शरीर भी कहा है, धारण करके परलोक आगमन करता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म देह जीव को वहन करके ले जाता है। सूक्ष्म देह के 17 अवयव है, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीर स्वरूप में और परिणाम में सूक्ष्म है, इसलिए अदृश्य तथा सर्वत्र निर्बंध विचरण करने में समर्थ होता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म देह यही जीव को स्थूल देह से वहन करके ले जाता है। उस समय उसका नाम आतिवाहिक देव होता है और उसे ही प्रेत शरीर नाम से कहा जाता है। जो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जीव को ले गया, वही सूक्ष्म शरीर को लेकर
जीव चैतन्य का यथा नियम कर्म अनुसार स्थूल देह में प्रवेश होता है, जिसे जन्म कहा है। प्रेत शरीर अल्पकाल केवल 13 दिन जब तक शास्त्रोक्त पारलौकिक विधियां किया जावे तब तक है। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के पास रहता है और कुछ दिन अपने गृह परिवार आदि की स्मृति रहती है। विधियां होने पर प्रेत शरीर से मुक्त होने पर अपने कर्मफल के भोग अनुसार नूतन देह प्राप्त होती है। भूः भूवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम ये 7 ऊर्ध्वलोक है। अतल वितल तल प्रतल तलातल महातल और पाताल ये 7 अधोलोक है। इन सब लोकों का देवलोक, पितृलोक और जीवलोक, इन 3 लोक में अंतर्भाव हो जाता है। इनमें इंद्र देवलोक, यम पितृलोक और मनुष्य जीवलोक है। इनके भी कई भेद प्रभेद है। ब्रह्मा से लेकर स्तब्ध पर्यंत 14 लोक और 84 लक्ष जीव योनियां और 84 प्रकार के नरक और कितने ही सूक्ष्म भेद है। शास्त्र में सब स्पष्ट लिखा है। देवयान मार्ग को अर्चिरादि मार्ग, शुक्ल मार्ग, उत्तर मार्ग, देव मार्ग भी कहा है। पितृयान मार्ग को धूम मार्ग, कृष्ण मार्ग, दक्षिण मार्ग, पितृ मार्ग भी कहा है। इन दोनों मार्ग की आतिवाहिक देव के भी भेद प्रभेद शास्त्रों ने स्पष्टता से बतलाया है। जीवात्मा का लोकांतर में जाना यह गति है। 10 प्रकार की गति कही गई है और तीनों लोकों में से किसी न किसी लोक में वह अवश्य रहता है। आत्मा नित्य है, कहीं न कहीं परिभ्रमण करना इसका स्वभाव है, परंतु ऊर्ध्व लोक में जाता है, या यूं कहना चाहिए कि जब आत्मा ऊर्ध्व लोक में गति करने की क्षमता प्राप्त करता है तभी उसकी उत्क्रांति है, अर्थात विकास, प्रगति, उत्कर्ष है। प्राण गति को उपनिषदों ने उत्क्रांति कहा है। इसमें आत्मा अर्थात कर्मात्मा पृथ्वी लोक छोड़कर ऊपर देवलोक अथवा पितृलोक में उत्क्रमण करता है, ऊपर के लोकों में जाता है, इसलिए यह उत्क्रांति है। अब ग्रंथि को समझाऊं। मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं, परंतु जो मैं जानता हूं वही बतलाता हूं। आपको इससे कुछ समाधान या संतोष हो जाए तो मुझे भी संतोष। देखो, आत्म तत्व सुख दुख का कारण नहीं, क्योंकि आत्मा में द्वैत भाव असंभवित है। मन जड़ अचेतन है। जड़ मन को भी संसार नहीं, न तो जड़ शरीर को है, आत्मा को भी नहीं, परंतु जड़ मन और आत्मा के संबंध से आत्मा में शरीर को लेकर अहम भाव उदय हुआ। वह मन आत्मा का संबंध पाकर जीव बना जीवात्मा, कर्तात्मा। जड़ शरीर तो सुख दुख आदि जानता नहीं, मृत्यु या बेहोश शरीर तो देखा है ना, तो यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। आत्मा तो नित्य आनंद स्वरूप है, तो उसको भी
सुख दुख आदि असंभव ही है ना, तो निश्चय होता है कि सुख दुख का कारण मन है। स्थूल पंच महाभूत का शरीर पंच तत्व में आत्मा से अलग हो जाता है, तब पंच महाभूत अपने अपने भूत संग्रह में मिल जाते हैं। परंतु आत्मा के पांचों देवता शरीर से पृथक होने पर भी अपने अपने मूल प्रभाव के पांच स्थूलों में विभक्त नहीं होते। हमारे इस भूतात्मा में काल, कर्म और शुक्र आदि अविद्या द्वारा जो पांच देवताओं का हृदय ग्रंथि यानी बंधन हो जाता है, यह है चित्त जड़ ग्रंथि। इस ग्रंथि को किसी भी साधन के द्वारा निवृत्त किए बिना मुक्ति असंभव है। इसलिए पांच देवताओं से निर्मित कर्मात्मा आत्मा शरीर से पृथक होकर भी पूर्ववत संबंध रूप में कहीं न कहीं परिभ्रमण करता रहता है। चिद रूप आत्मा में देवताओं की शक्ति का बंधन ही निर्माण है। आत्मा सदा ही नित्य है। वेद में आत्मा के स्वरूप को सृष्टि प्रपंच ज्ञाता, दूसरा कहा कि ज्ञाता और तीसरा कहा नेय भेद से तीन भाग में विभक्त बतलाया है। इनमें ज्ञाता आत्मा है, ज्ञान आत्मा की रश्मियां हैं, शेष इसी आत्मा का प्रवर्ग्य अर्थात अंश है। इस प्रकार आत्मा चित्त है, ज्ञान चेतना है, प्रवर्ग्य अचित अर्थात जड़ है। न्याय दर्शन में इसको क्रमशः प्रमाता, प्रमा और प्रमेय कहा गया है। श्री भाष्य में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने ईश्वर चित्त और अचित कहा है और वेद में उपलब्ध पारिभाषिक संज्ञाओं में इसको अव्यय, अक्षर और क्षर कहा है। यह अव्यय, अक्षर और क्षर यह आपको पुरुषोत्तम योग में गीता में समझाया गया है। आगे गुरुदेव कहते हैं, जीवात्मा को अन्न के द्वारा शुक्र में प्रतिष्ठित होना यह प्रथम जन्म है उसका। शुक्र के द्वारा रज में जाना यह द्वितीय जन्म। गर्भाशय में भूमि में प्रतिष्ठित होना तृतीय जन्म। संस्कारों से दिव्य भाव में जाना चतुर्थ जन्म। अग्नि के द्वारा परलोक में प्रतिष्ठित होना पांचवा जन्म। गीता जी में कहा है, वासांसी जीर्णानि विहाय, तो मृत्यु भी जन्म ही है। बुद्धिवाद या तर्कवाद या विज्ञान या लैबोरेटरी माने या न माने, संसार, परलोक, नित्यात्मा, कर्मफल, कर्मों के अनुरूप गतियां और तद अनुकूल उस लोक में जीवात्मा का निवास अवश्य है। इसलिए कर्तव्य कर्म का आचरण, निषिद्ध कर्मों का त्याग, सदाचार, निष्काम भावना से ईश्वर उपासना करते हुए उत्तरोत्तर उत्क्रांति साध्य कर लेना परम आवश्यक है। मानव देह की क्षमता विपुल और सम्यक है। इसलिए शास्त्र व संतों ने मनुष्य जन्म में मुक्ति को, परम गति को प्राप्त करने के पुरुषार्थ को उत्तमोत्तम जाना है, क्योंकि मानव की विशेषता परम गति प्राप्त करने में ही है। अब इतना तो हमारी समझ में प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार अर्थात निजी अनुभव और अनुभूति से
आया है कि मन के ना होने पर कोई भी इंद्रिय क्रिया करती नहीं। तुम्हारा मन विचार मग्न होता है तो सामने जो घटता होता है वह उसे तुम्हारी आंख देखती नहीं, भले ही खुली हो। तुम्हारे कान सुनते भी नहीं, भले तुम वहीं पर बीच में बैठे हो। मन की प्रबलता अतिशय है, यह साबित हुआ ना। यह मन तो ईश्वर का महान वरदान है मनुष्य को, क्योंकि मन से ही आप चिंतन, धारणा, ध्यान कर सकते हैं, विचार, भावना आदि कर सकते हैं कि जिसके बिना भाव, भक्ति आदि असंभव है। मन है तो ही मनन और तो ही निश्चय आदि है। जब किसी भी साधना के द्वारा मन की उछल कूद को समझ लोगे तो मन को शांत करने का, वश में लाने का पुरुषार्थ समझ के साथ कर पाओगे, तब उसमें सफलता मिलेगी। भगवान ने कहा है, इस अनित्य सुख रहित लोक को पाकर मुझको भजो। गीता में कहा है 9वां अध्याय 33वां श्लोक। मनुष्य शरीर नाशवंत है ही, परंतु इसी अनित्य के द्वारा ही पुरुषार्थ हो सकता है, इसलिए उसकी महत्ता है। इसमें जब तक सामर्थ्य है शरीर में, सुस्वस्थ है शरीर, तब तक सतत पुरुषार्थ करते हुए भगवत तत्व का अनुसंधान प्राप्त कर लेना चाहिए। इसमें हमारे मन को ही शिष्ट बनाना सरल होगा। जो समझ में और वश में आ जावे तो जो मन मालिक बन बैठा है वह हमारा मित्र बन जावे तो जीव भाव निशेष हो। और इसीलिए मन से ही मन को जीतने का परम पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। अपना मन ही साधक है, बाधक भी वही है। भगवान का भजन करे तो मनुष्य भगवान का प्रिय होता है। जीव अनादि है। कर्म संस्कारों के संबंध से जन्म मरण होता है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, उसी तरह देह से कर्म, कर्म से देह। बीज यानी जीव अनादि। बीज को भुंज लिया जाए तभी बीजत्व नष्ट हो जाता है। जीव अनेक है। आत्मा पंचभूतात्मक शरीर को लेकर जीव कहलाता है। जीव जगत में कर्तृत्व पूर्वक कर्म किए जाने के कारण एक विशिष्ट वासनाजन्य संस्कार का रूप धारण करता है, कर्ता भोक्ता होता है। शरीर मन और बुद्धि से संयुक्त होता है, वह जीव है। बुद्धि में सत्वगुण की, अहंकार में रजोगुण की, मन इंद्रियां भोग आदि में तमोगुण की प्रधानता है। प्रत्येक जीव के संस्कारों के अनुसार सत्व, रज व तमोगुण का कम ज्यादा प्रमाण होता है। फिर जीव पुरुषार्थ भी कम ज्यादा करता रहता है। जीव 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्व स्त्रोत, तिर्यंक स्त्रोत और अधः स्त्रोत। प्रायः पहले 2 में जड़त्व की प्रधानता रहती है, परंतु अधः स्त्रोत में प्राकृतिक उन्नति क्रम की पूर्णता हो जाती है। यह मनुष्य योनि ऐसी ही है। वह ऊपर से भोजन लेकर नीचे की ओर बढ़ता है। इसमें कर्म, ज्ञान, सद्भावनाएं और प्रेम के प्रकट होने की पूर्ण योग्यता है।
हाथ, पैर आदि इंद्रियों से कर्म कर सकता है। बुद्धि से नित्य कर्म व्यवहारों का और मिश्रित भावनाओं का अनुभव ज्ञान होता है। प्रेम भाव के विकास करने की भी क्षमता है। नीति, सदाचार, कर्तव्य पालन से देह और इंद्रियों की और मन की शुद्धि वृद्धि करने पर दैवी संपत्ति प्राप्त करता है। चित्त तो एक वृत्ति है जिसको लेकर मन पहले तो स्मरण करता है, पूर्व में अनुभव किया होता है उसका और वर्तमान में अनुभव में आ रहा है उसका। आप लोगों को यह विश्वास करना पड़ेगा कि यहां जो कुछ भी गुरुदेव ने कहा है वह सब कुछ वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में है, वही हमें समझाया है और एकदम सरल रीति से समझाया है। अगर आप उपनिषद और शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको गुरुदेव की बात और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। आगे गुरुदेव कहते हैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए और इसी के अंतर्गत यह भी समझा देते हैं कि जीव जगत और पर ब्रह्म का किस तरह का नाता है, किस तरह का इसमें समन्वय है। हाँ मोटा भाई, आद्याचार्य जी ने पर ब्रह्म को परम कहा है, परंतु जगत नहीं है ऐसा नहीं कहा है। इस पर खूब गौर से ध्यान दो। जगत है परंतु सत्य नहीं है, इसलिए नाशवंत है। एक नाशवंत, दूसरा शाश्वत है। इसीलिए प्रेम भावना, ज्ञान, भक्ति का आधार लेकर चिंतन मनन बढ़ाना। घर संसार जगत भी है, आत्मा सो परमात्मा तो ब्रह्म तत्व भी है। दोनों को देखोगे और घर संसार की नश्वरता और परम तत्व की शाश्वतता जब समझ में आ जाएगी तब परम तत्व की तरफ का भाव उदित होगा। जीव की वही जागृति है। नाशवंत में केंद्रित बनकर प्रबल बनी हुई चित्त शक्ति का विस्तरण करने की अनिवार्यता समझोगे। अहंकार और ममत्व, मालिक के भाव को लेकर कितनी बेहद तृष्णा, मोह, राग आदि की विस्तृत श्रृंखलाएं निर्माण करते हुए उसी में हम जकड़े हुए हैं, यह सोचना। इस प्रकार बुद्धि और तर्क के सहारे समझना, फिर उस परम सत्य की ओर गति करोगे तभी जीवन रहस्य को समझ पाओगे कि मानव जीवन में मानव को क्या प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि सभी ग्रंथ और विश्व के सारे धर्म ग्रंथ इसी की तरफ ले जाते हैं। पतंजलि ने स्पष्ट कहा है कि चित्त को अनेक वृत्तियां धारण करता हुआ रोकने का नाम योग है, और इसी के बारे में ऊपर कहा था कि चित्त तो एक वृत्ति है जिसको लेकर मन पहले तो स्मरण करता है, पूर्व में अनुभव किया होता है उसका और वर्तमान में अनुभव में आ रहा है उसका। तो इस प्रकार चित्त को अनेक वृत्तियां धारण करता हुआ रोकने का नाम योग है। और भी कहा है कि वर्तमान के और भावी के दुख आदि क्लेशों से छुटकारा पाना चाहिए। अध्ययन चिंतन करना, यह होता है मनन। जब मनन के द्वारा निश्चय होता है तब विपरीत भावनाओं में से चित्त वृत्तियां उपराम हो जाती है। यही है निधिध्यासन दशा, जो प्रबल आंतरिक साधन है साधक का। निधिध्यासन और ध्यान एक ही दशा को सूचित करते हैं। उसकी
परिपुष्ट दशा क्रमशः समाधि और निर्विकल्प समाधि होती है। ध्रुवा स्मृति कहो अथवा ऋतंभरा प्रज्ञा एक ही दशा को सूचित करते हैं। वासना क्षय को साध्य करने की प्रक्रियाएं हैं ये। मन और इंद्रियों की युति होती है, तब हमारी आंखें देखती है, हमारी जीभ स्वाद को पकड़ती है। तो हमें समझना चाहिए कि मन इंद्रियों की युति से निश्चय आत्मिका बुद्धि में प्रतिक्रिया और अहम भाव साथ साथ उदय होते हैं। इस प्रकार क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया की जंजीर बनती रहती है, अर्थात समूह बन जाता है। वही है अंतःकरण। ये सब मन की सूक्ष्मतम प्रक्रियाओं के शास्त्र सम्मत अलग अलग नाम हैं। संसार क्या है? ये सारी वृत्तियां हैं वही संसार। वृत्तियां यानी तरंगें। अशांत जल में कितनी तरंगें दिखती है। हमारे चित्त जल को तरंगित करते हैं सत्व, रज और तम। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध से शांति होती है। तीनों गुणों से परे होने पर परम वैराग्य होता है। सविकल्प और निर्विकल्प का भेद यही है कि जब तक शब्द, अर्थ और उनका ज्ञान स्मृति एक साथ स्थिरता से रहते हैं, वह सविकल्प। परंतु जब स्मृति शुद्ध और गुण रहित होकर केवल अर्थ के अनुरूप प्रकाशित रहती है, तब निर्विकल्प समाधि। समाधि यानी संपूर्ण एकाग्रता। इस बीच में किसी ने पूछा, सत्व शुद्धि क्या है? श्री गुरुदेव ने कहा, सत्व शुद्धि बुद्धि को सूचित करता हुआ शब्द है। शुद्धि अशुद्धि के साथ मिली हुई बुद्धि जब पुरुष के समान पवित्र शुद्ध होती है, तब वह सत्व शुद्धि और उसी से कैवल्य प्राप्त होता है। किसी भी साधन मार्ग से अंतःकरण में समत्व उदित व स्थापित होना ही चाहिए, कारण कि समता के बिना मानव कदापि निर्विकल्प हो नहीं सकता। कैवल्य की दशा के पहले भी विवेक उदय होता ही है। विवेक को लेकर त्रिगुण की निरर्थकता से ज्ञात होता हुआ चित्त अपनी सारी सामर्थ्य सहज रूप से आत्म तत्व की ओर ले जाता हुआ उसकी ओर प्रगति करने लगता है। अभी तक आत्मा की विस्मृति थी, वह विस्मृति छिन्न भिन्न हो चुकी। तब वही प्रकृति चित्त को आकर्षित करने में निष्फल हो जाती है, तो चित्त बराबर आगे बढ़ता है। यहीं पर हम जगत जननी जानकी जी की उंगली पकड़ लेते हैं और वे वात्सल्यमयी भी हमें संभाल देती है और भगवान के सन्मुख पहुंचा देती है। शरणागति का परम रस पाकर फिर मोहादिक कीचड़ में रह नहीं पाओगे। स्वधर्म कर्तव्य पालन करते रहोगे, पर मल के आवरणों में लिपटोगे नहीं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः। ध्यान यह नहीं कि निश्चित अवधि पर्यंत निश्चित ढंग से बैठना। ध्यान तो तुम्हारा दिन रात का निरंतर का जीवन है। तो ध्यान रहता है तुम्हारे जीवन में अहर्निश, क्रियाशील, गतिशील। तुम कुछ भी करोगे,
पूर्णपन से गहराई से करोगे, आत्म अनुसंधान पूर्वक एक रूप होकर करोगे, तो होगा क्या जानते हो? तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा ध्यान प्रस्फुटित होता रहेगा और तुम परिपुष्ट होते रहोगे। सहज ही भगवान की संगति होना असंभव नहीं। और आगे गुरुदेव कहते हैं, अब मैं यहां पर सारे प्रकरण एक ही साथ ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि सारे के सारे एक दूसरे से बड़ी अच्छी तरह से मेल मिलाप रखते हैं। एक को सुनोगे दूसरे को नहीं, तो यह सारा जो उपदेश गुरुदेव का है, यह अच्छी तरह से हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहां अब गुरुदेव कहते हैं, भगवान की संगति होना असंभव नहीं। गुरुदेव ने कहा, सुनो बेटा, मनुष्य ही ईश्वर का एकमात्र ऐसी सृजन है जिसके साथ स्वयं ईश्वर, सखा, स्वामी, सेवक, माता, पिता, पुत्र, पुत्री या भाई बहन आदि में से कोई भी भाव संबंध से स्वयं को बांधकर उसका साथ देते हैं, सहाय करते हैं, प्यार करते हैं और मिलते हैं। गजेंद्र को सहाय की है और मिले हैं। यह तो तुम्हें मालूम है ना कि इस प्रकार कवचित प्राणियों के साथ भगवान ने प्रेमवश होकर संगति की है। तब फिर मनुष्य जो कि विचार, बुद्धि व भाव प्रधान सृजन है, इस सृष्टि में ऐसे मनुष्य के साथ भगवान की संगति होना कदापि असंभव नहीं। यह ठोस बात है। अनुभव की बात हो वही ठोस। देखो, पुरुषार्थ का प्रेरक बल प्रबल इच्छा है। दृढ़ संकल्प प्रबल इच्छा ही करा देती है। करेंगे या मरेंगे, इस पार या उस पार, ऐसी दृढ़ता संकल्प में होवे तो पुरुषार्थ टूट नहीं सकता। प्रबल जिज्ञासा दृढ़ता का संवर्धन करती रहती है। मन को ध्येय में ही रसपूर्वक लगाए रहती हैं। तब मन की और रसवृत्तियां निर्बल होती होती निशेष हो जाती है। यह सब प्रक्रिया होती रहती है, परंतु धैर्य नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? मान कीर्ति की लिप्सा, पूजाने की तृष्णा, लालच, धन या सत्ता की लिप्सा, सिद्ध हो जाने की जल्दबाजी इत्यादि को लेकर ही प्रायः धैर्य का अभाव हो जाता है। तब प्रक्रिया वहीं पर ठप हो जाती है। तब फिर पर्याप्त या पूर्ण तो कब हो पाएगी? विचारो, फिर साधक, साधना, साध्य, सिद्ध या सिद्धि सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तात्पर्य कि कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे संधिकाल में साधक बहुधा अन्य मार्गदर्शक को ढूंढने में उलझ जाता है, अर्थात भटक जाता है। एक निष्ठा ही तो नींव है गुरु शिष्य की परंपरा में। एक बार गुरु की शरण में जाकर पश्चात दूसरे संतों का दर्शन, सत्संग नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं, परंतु अपना सिद्धांत पक्का रखना चाहिए। निष्ठा की अडिगता अक्षुण रहनी चाहिए। दृढ़ निष्ठा को कदापि अपने गुरु के समान कोई लगे, यह सर्वथा असंभव है। ऐसा कब हो सकता है? मार्गदर्शक खोटा हो तो। त्रुटि मालूम पड़ती हो
तो मेरी ओर से आप सब सर्वदा व सर्वथा स्वतंत्र है। कभी संकोचवशात मेरे पास नहीं आओ। जो भी नूतन मार्गदर्शक के प्रति मन आकर्षित हो जाए, जरूर उन्हीं नूतन मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लो। मैं उतना ही प्रसन्नचित्त रहूंगा जितना कि हूं। सदैव कल्याण चाहूंगा, परंतु फिर उन्हीं में ही दृढ़निष्ठ हो जाना चाहिए और मेरे सामने नहीं आना, मेरे पास भी नहीं रहना। डामाडोल हालत में मत रहना और भ्रम नहीं बढ़ाना। तात्पर्य की दंभी नहीं बनना। एक बात तो स्पष्ट है कि सब साधन शुरू में अनुमान को लेकर ही प्रारंभ होते हैं और अस्त व्यस्त चित्त से सफलता कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। धैर्य के अभाव का विघ्न है, वैसा ही आलस्य का विघ्न है। आलस्य को लेकर नियम टूट जाता है। लक्ष्य प्राप्ति की सुनियोजित प्रक्रिया का क्रम ही छिन्न भिन्न हो जाता है। परिणाम कुछ नहीं। पुरुषार्थ में औरों से सहायता की अपेक्षा रखना यह बालक बुद्धि है। करना है तो करने लग जाओ। दूसरों ने ऐसा किया और दूसरों ने तैसा किया, ऐसी ऐसी बातें तो केवल वितंडवाद है। और वितंडवाद क्या है जानते हो? वह तो दंभ और दोषों की संतान है। मैं सीधी बात पूछता हूं, करना चाहते हो? ठीक है, तुम हां करते हो तो सुनो, और मेरे से जो भी समझना चाहो सो निसंकोच पूछो और समझो। इसके लिए मैं 24 घंटा तैयार हूं। तुम्हारे लिए समय की या स्थल की विशेष की भी कोई पाबंदी नहीं रखूंगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, परंतु तुम इतना ध्यान में रखना। क्या कहा गुरुदेव ने? पहला तो प्रबल जिज्ञासा अहर्निश बढ़ाओ। दूसरा कहा दृढ़ संकल्प कर डालो। तीसरा कहा सिद्धि, मान, पान, कीर्ति, धन आदि की लिप्सा का त्याग कर दो। चौथा कहा पक्का विश्वास रखो कि कभी न कभी भले जन्मांतरों में भी सफलता मिलेगी ही। पांचवा कहा नियम से, व्यवस्थित ढंग से एक जगह रहकर विचार युक्त समझदारी के साथ साधन भजन करो। छठा कहा इसके लिए मन को शिष्ट करो। सातवां कहा तन को शुद्ध करो, नाड़ी शुद्धि आदि करो। आठवां कहा सर्वभूतों के हितैषी व प्रेमी बनो। फिर देखो कौन तुम्हारे मार्ग के बाधक बनते हैं और कौन सा विघ्न तुम्हारे मार्ग में खड़ा हो सकता है। जरा सोचो तो सही कि साधन हमको करना है या दूसरों को। विशुद्धि का मार्ग हमने अपनाया है या दूसरों ने। अपना खुद का ध्येय क्या है? दूसरों से साधन कराने का, पर फिर स्वयं को क्या करना है? अगर ध्येय का निश्चय समझपूर्वक, विचारपूर्वक और इच्छापूर्वक किया गया है तो फिर उत्साह, लगन, ठोस विश्वास व समझदारी के साथ पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए। इसमें फिर न तुम्हारे प्रारब्ध को दोष दो, न दूसरों को दोष दो। प्रश्न हुआ, योग दर्शन में अंतरायों का सूत्र है, उसे भी समझाइए। श्री गुरुदेव ने कहा, हां बेटा, खूब खुशी के साथ समझाऊंगा।
योग दर्शन के सूत्र में 9 अंतरायों को दिग्दर्शित किया गया है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व। चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ये योग विघ्नों को योगमल कहा है। जब तक ये 9 होते हैं तब तक मन को समाधान प्राप्त नहीं होता। प्रथम में व्याधि कहा है। व्याधि माने रोग। योग में रोग का स्थान ही कहां, और योगी रोगी कैसे हो? उसका तो भवरोग भी नष्ट हुआ है। हमारे शरीर में 3 शरीर है, यह तो मालूम है ना। तो इन तीनों शरीर को कफ, वात और पित्त धारण करते हैं। इनमें जब विषमता होती है तब रोग का उदय होता है। विषमता होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि आहार या विहार का अति योग अर्थात कम या ज्यादा हो जाना, अथवा विपरीत प्रकार का हो जाना। विषमता के कारण ज्वर आदि बीमारियां होती है। मन या वचन की विषमता भी होती है, यह भी व्याधि है। दूसरा जो स्त्यान नामक अंतराय है, उसको समझो। सीधा सादा अर्थ है कर्म करने की कमजोरी, अयोग्यता। साधक में तो कर्तव्य कर्म करने की सामर्थ्य आ ही जाती है, या यूं कहो कि होती ही है, और अकर्मण्यता जैसा कुछ रह नहीं सकता। फिर भी तन मन वचन वृत्ति संयोग निमित्त संग आदि कारणों से स्त्यान अंतराय होता है। फिर आता है संशय। मन की चंचलता, अस्थिरता, तर्क वितर्क, सफलता मिलेगी या नहीं, यह छोड़ दूं और वह कर लूं तो ज्यादा मिलेगा, जल्दी हो जाएगा। आत्मविश्वास को तोड़ने वाले संशय व तीव्र लालसा साधक की दशा दयनीय कर डालते हैं। न इधर का रहने देता है, न उधर का रहने देता है। त्युक्तुम न भोक्तुम क्षमः। ऐसी हालत में साधक फंसा रहता है। इसलिए ठोस निष्ठा ही साधना की नींव है। प्रमाद अंतराय भी बहुत अहित कर डालता है। समय, सामर्थ्य, साधन, शक्ति, बुद्धि आदि प्राप्त होने पर भी कर्तव्य कर्म नहीं करना, यह होता है प्रमाद। व्रत, नियम, कर्तव्य पालन आदि में त्रुटि लाने की शुरुआत प्रमाद करता है। प्रमाद से मोह निद्रा व अज्ञान निद्रा ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब आलस्य की बात, इसको समझो। जो प्रमाद होता है उसी का स्थूल और ज्यादा शिष्ट रूप का स्वरूप आलस्य होता है। मनुष्य जीवन का अक्षम्य दारिद्र्य यह आलस्य ही है। स्थूल रूप की गरीबी अर्थात पैसों का अभाव और सूक्ष्म रूप की गरीबी अर्थात निष्ठा की भ्रष्टता, सर्व प्रकार के विकास का ठप हो जाना, यह सब आलस्य का परिणाम होता है। अविरति माने विरति का नहीं होना, अर्थात राग का होना। राग का क्षेत्र व प्रभाव भी विशाल है। केवल विषयों की तृप्ति का अभाव नहीं समझ लेना। राग के क्षेत्र में तृष्णा, लिप्सा,
खान पान की बाहुल्यता, घूमने फिरने की, विविध प्रकार के लोगों को मिलने की, सम्मान कीर्ति पाने की भोग प्रधान बुद्धि रहना, यह राग का परिणाम है। यहाँ पर दृढ़ विवेक विचार की आवश्यकता रहती है। भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन यानी अस्थिरता, चित्त की चंचलता, समझदारी का अभाव किसी भी साधन में स्थिर नहीं रहने देता है, और वास्तव में विपरीत जो है वही बराबर है। ऐसी बुद्धि वृत्ति का उदय भ्रांति दर्शन नाम के अंतराय का परिणाम होता है। कवचित विरले साधक ही इससे छुटकारा पा सकते हैं, खूब जागृति पूर्वक पुरुषार्थ से। केवल ऐसा पुरुषार्थ ही उसकी रक्षा कर सकता है। अलब्ध भूमिकत्व नाम का अंतराय बड़ा ही बलवान अंतराय है। यहीं पर भगवत तत्व कृपा साध्य ही है, यह निश्चय साक्षात हो जाता है। सब अंतरायों को पार करते हुए और सही सही मार्ग पर अविरत पुरुषार्थ करते हुए भी योग साधना की विभिन्न भूमिकाओं का प्रादुर्भाव नहीं होना, यह अलब्ध भूमिकत्व अंतराय है। पुरुषार्थ तो कई करते रहे हैं, परंतु कविचित विरल आत्मा ही प्राप्त कर पाता है। अनेक जन्मों के पश्चात संसिद्धि होती है, और साधन साध्य नहीं है अपितु कृपा साध्य ही है। उनको अपना कर लो या उनके संपूर्णतया हो जाओ, इतनी प्रपत्ति हो तब काम बन जाता है। अनायास या अत्यंत अल्प आयास से वे दौड़े आते हैं और साबित कर देते हैं कि मैं तेरा हूं। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय को रघुवीर बिनु बूझा। शील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। देखो, ईश्वर में सत्ता सामर्थ्य है ही, सद्गुरु में सामर्थ्य अवश्य है। एक क्षण में पापात्मा को पुण्यात्मा बना देते हैं, जीवन एकदम पलट जाता है। लेकिन ऐसी ईश कृपा व गुरु कृपा तो तब ही हो पाती है कि जब हम में, हमारे में पात्रता हो। जो शरणागति हो तो कुछ बात ही नहीं रह जाती। जीव वासनामय होता ही है। सबसे उत्कृष्ट गुरु निष्ठा की भावना है। तो सब भावनाओं की वासनाओं में से गुरु निष्ठा की वासना ही ब्रह्म वासना है। भगवत प्राप्ति की वासना ही भक्ति है। इसलिए तो जब यह प्रकट होती है तब और वासनाएं तथा अहंकार तक नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अरुणोदय होते ही, सूर्य के उगते ही उसी क्षण घोर अंधियारी रात्रि का नाश हो जाता है। जीवन का ध्येय निश्चित करने में विचारों की तथा भावनाओं की अर्धग्ध अवस्था यानी कि हाफ बेक्ड अर्धग्ध अवस्था न रही हो, इष्ट अनिष्ट के निर्णय में भी डामाडोल हालत न रही हो, और फिर जो नक्की किया हो उसी के अनुरूप ही जीवन को घड़ता है, वो ही मनुष्य जीवन जीत लेता है। अनुराग व शरणागति की पुष्टि होते होते मन शुद्धि हो ही जाती है। शुद्ध मन ही साधना के योग्य सक्षम होता है। इसलिए साधक के ये दो बराबर दृढ़ होना ही चाहिए। देखो बेटा, साधन कहो, भजन कहो या योग कहो,
यह तो क्रिया में, आचरण में परिवर्तित ठोस समझदारी है, अर्थात ठोस परिणाम है। इसलिए चित्त शुद्धि का सतत ध्यान रखना। अशुद्धि बढ़ाने वाला या प्रेरित करने वाला संग कुसंग होता है, जो अच्छे से अच्छे मनुष्य की सामर्थ्य को भी कुंठित कर देता है और विपरीत या यूं कहो कि गलत मार्ग पर चढ़ा देता है। इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसे संग के प्रभाव में जब हम आ जाते हैं, तब हमारी शक्ति, जिसमें इष्ट कृपा व गुरु कृपा भी शामिल होती है, फिर भी हमारी शक्ति का उत्थान नहीं हो पाता है, अर्थात हमारी शक्ति जागृत नहीं होती। अपितु जितनी भी जागृत हुई हो, उसको पुनः आवरणों से वेष्टित यानी आवृत कर देता है और यहां से ही हमें गलत मार्ग पर चढ़ा देते हैं। उच्च संग, ऊंचा संग मिल जाता है, तब तो हमारा काम बहुत शीघ्र और अल्प आयास मात्रा से हो जाता है। मानस जी तो हम पढ़ते हैं ना, जाम्बुवान जी के वचन को सुनते ही हनुमंत लाला जी की भीतरी रही हुई सुषुप्त शक्ति सहसा जाग उठी थी, है ना। तब फिर समुद्र लांघ कर हनुमंत लाला जी को श्री जानकी जी के सन्मुख पहुंचने में भी देरी नहीं लगी। मतलब कि लक्ष्य की सिद्धि शीघ्र हो गई। बाहर का कुसंग होता है, वैसा अपना निज के दुर्गुणों व दोषों का कुसंग अपने भीतर ही रहा हुआ है, प्रबल कुसंग है। इससे अपने को सर्वप्रथम मुक्त करना ही चाहिए। इसमें प्रमाद रखना बुद्धिमानी नहीं, निरंतर पुरुषार्थ का जंग लड़ते रहना चाहिए। इस युद्ध में दो शस्त्र सदैव हाथ में रखना। प्रथम है सत्य बोलना और दूसरा है उदारता रखना। खूब गहराई से समझने पर मालूम पड़ेगा कि केवल सत्य का शस्त्र ही पर्याप्त है, परंतु होना चाहिए सत्य। सत्य यानी सत्य, पोलपाल नहीं। सत्य सद शब्द से बना है। सत्य का अर्थ है होना, जो है उसका प्राकट्य माने सत्य। इंद्रियां, मन व आत्म सबके संयोग से जो अनुभव होता है वह यथार्थ होता है और इसलिए मन के समस्त कोशों में अंकित होकर ठीक उसी रूप से वचन और कर्म में भी व्यक्त होता है। तब सत्य का सांगोपांग आचरण हुआ है, ऐसा समझना। अन्यथा तो मन में कुछ और होता है, वाणी में उससे भी भिन्न और आचरण में इन दोनों से भिन्न कुछ तीसरा व्यक्त होता है। यह यथार्थ नहीं, इसलिए सत्य नहीं अपितु असत्य आचरण ही है, ऐसा समझना। कारण कि मन, वचन और कर्म तीनों एक ही चेतन तत्व के आविर्भाव है। असत्य आचरण को लेकर तुम्हारे चेतन के तीन टुकड़े तुम्हारे मन, वचन और कर्म के माध्यम से व्यक्त हो जाते हैं, तो परिणाम में तुम्हारे ही अंतस्थ में विपरीत भावनाओं का व लिप्साओं का संघर्ष पैदा हो जाता है, जो तुम्हें सतत संतप्त मानसिक हालत में रखता है, खींचता है। जीवन जैसा कुछ मालूम नहीं पड़ता। देखो,
सत्य ही मनुष्य का मूलभूत स्वभाव व स्वरूप है। उसे त्यागने के पश्चात इसीलिए ही मनुष्य भटक जाता है। तो पक्का निर्धार करना, जीवन के समस्त भाव विचार, क्रिया, कर्म और व्यवहार में से असत्य का सांगोपांग त्याग करने पर ही आत्मशुद्धि साध्य हो जाती है। अपना ही परीक्षण और निरीक्षण सतत करना, इस प्रक्रिया के माध्यम से अनुभूति की परिपक्वता अर्थात पुष्टि तुम्हें अलौकिक रसानुभूति देगी और ऐसे ही होते होते क्रमशः चित्त व अहम भी ध्येय आकार होते होते कब ध्येय में अवस्थिति पालेगा इसकी ओर ध्यान भी नहीं जाएगा। इतनी प्रगाढ़ रसानुभूति होती है ना, इसलिए मैं तो बराबर यही कहता हूं कि जो मनुष्य अपने जीवन को कल्याण पथ पर चलाना चाहे उसका सर्वप्रथम कर्तव्य यही होगा कि अपने दोषों को पहचाने, पकड़ ले और सतत सावधानी के साथ उन दोषों को अपने में से निकालने का पुरुषार्थ करे व प्रभु से क्षमा प्रार्थना करे। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।